नमस्कार। क्या यूपी उपचुनाव में बहन मायावती जी बढ़ा सकती हैं योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की मुश्किलें? उत्तर प्रदेश में हर दिन होने वाली राजनीतिक उथल पुथल के बीच 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है। इन 10 सीटों में गाजियाबाद, खैर, फूलपुर, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कटेहरी, माजवा, कुंदीर की सीसामऊ की विधानसभा की सीटें हैं। इन उपचुनाव में एक तरफ एनडीए है जिसकी प्रमुख पार्टी भाजपा है, जिसकी इन दिनों उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री इस वक्त योगी आदित्यनाथ हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है जिसमें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा है। दूसरी तरफ बसपा और आजाद समाज पार्टी सभी 10 सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार को उतारने के मूड में है। इस चुनाव की तैयारियों की बात करें तो पिछले 2-3 महीने पहले ही सभी दलों ने इन 10 सीटों पर जीत के लिए अपने अपने हिसाब से कमर कस ली है। एक तरफ भाजपा नेता खास तौर पर दिल्ली दरबार और उत्तर प्रदेश दरबार के प्रमुख नेता लोकसभा चुनाव में मनचाहा रिजल्ट न आने से खासे हैरान और परेशान हैं और इन 10 सीटों को किसी भी हाल में जीतना चाहते हैं, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। वहीं इंडिया गठबंधन की सपा और कांग्रेस को यह एहसास हो चुका है कि उनका जनाधार बढ़ा है और अब उसे और बढ़ाते हुए इन सभी 10 सीटों पर उपचुनाव किसी भी हालत में जीतना चाहते हैं। इधर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती, जो कभी उपचुनाव नहीं लड़ती थी, इस बार सभी 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार मैदान में उतारेंगी। वहीं मायावती जी का दलित वोटर जिनकी तरफ जाने लगा वो है चंद्रशेखर आजाद, जो पहली ही बार में नगीना से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अब उत्तर प्रदेश में दो हाथ करना चाहते हैं और उन्हें उम्मीद है कि वो अपनी पार्टी की उपस्थिति न सिर्फ लोकसभा बल्कि विधानसभा में भरपूर कोशिश करेंगे। दरअसल इन 10 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में से 9 सीटें तो विधायकों के सांसद बनने से खाली हुई और एक सीट एक सपा विधायक को सजा होने से खाली हुई। इस प्रकार 10 सीटों में से 4 सीटें सपा के विधायकों के सांसद बनने से खाली हुई और उसी के विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने से खाली हुई और 5 एनडीए की तरफ से, जिनमें से 3 भाजपा विधानसभा सदस्यों के सांसद बनने से खाली हुई और 2 उनके घटक दलों के 2 विधायकों के सांसद बनने से खाली हो गई हैं। इस प्रकार से सभी 10 सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होंगे, लेकिन अभी चुनाव आयोग ने इसके लिए कोई खास तारीख नहीं तय की है। कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा ने इन सभी 10 सीटों पर अपनी मजबूती की पड़ताल की है, जिसमें वो कमजोर दिख रहे हैं, जिसके चलते भाजपा ने अपनी पूरी ताकत उपचुनाव में झोंक दी। कुछ जानकारों का आरोप है कि इसी के चलते चुनाव आयोग उपचुनाव की तारीख घोषित नहीं कर रहा है। हालांकि लोगों का यह मानना है कि वे इल्जाम है और भले ही इल्जाम गलत भी हो, लेकिन चुनाव आयोग चुनाव की तारीख की घोषणा कर देनी चाहिए। बहरहाल इन 10 विधानसभा सीटों में से करीब 5-6 सीटों पर सपा को मजबूती देखी जा रही है, तो वहीं करीब 3 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस मजबूत दिख रही है। अगर मान भी ले सपा 5 सीटों पर और कांग्रेस 3 सीटों पर मजबूत है, तो फिर ये सीटें 8 हो जाती हैं और बची हुई 2 सीटों में से एक पर भी अगर कोई पार्टी जीती तो यही कहा जाएगा भाजपा के लिए अच्छे संकेतिक नहीं होगी। और जिस प्रकार से अभी हाल ही में 5 राज्यों की 13 सीटों पर हुए उपचुनाव की तरह भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश भी खराब रिजल्ट का सामना करना पड़ेगा, जो योगी आदित्यनाथ के साथ साथ भाजपा की भविष्य की दिशा तय करेगा। हालांकि अभी 10 सीटों पर मजबूती के साथ सपा तैयारी कर रही है और 2 सीटों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक संभाल रहे हैं। इसके अलावा एक सीट पर 3 से 5 भाजपा विधायकों और कई नेताओं को लगा दिया गया है, जिससे किसी भी हाल में इस उपचुनाव में भाजपा के हाथ सभी 10 सीटें आ जाएं। दूसरी तरफ एनडीए का हिस्सा बन चुके रालोद प्रमुख और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी भी अपने इलाके में कमर कसे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक जयंत चौधरी चरण सिंह की तर्ज पर मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर जीत हासिल करने के लिए उनके फार्मूले अजगर की राजनीति से उपचुनाव लड़ने की राजनीति पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इन 10 विधानसभा के उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी पड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।